क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसे 1 सेंटीमीटर ही पढ़ेंगे, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्ताकार को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, ठीक है, जैसा कि आकृति क्या है 5.4 में देख रहे हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा, यानी इसको जब हम खींचेंगे तो वो लंबाई जो होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। पाई का मान क्या लेना है 22/7 और संकेत में भी आपको दे रखा है क्रमशः केंद्र क्या है ए मानिए, ठीक है, केंद्र है ना ये बीच वाला, ठीक, यहाँ से ये होता है ये बी ए बी ऐसे करके वाले अर्धवृत्तों की लंबाई कितना है L1 L2 और L3 L4 इस तरह से है, ठीक है। देखिए इसे कैसे हम फाइंड करते हैं। साथियों आपको क्या दे रखा है सर्पिल की लंबाई, ठीक है, लिख देते हैं सर्पिल की लंबाई क्या है L1 L2 L3, ठीक है, इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। हमें सर्पिल की क्या है परिधि ज्ञात करेंगे, लिखिए सर्पिल की परिधि क्या होंगे पाई, ये परिधि कैसा है अर्धवृत्ताकार, वृत्त का परिधि वाला क्या जानते हैं 2 पाई आर होता है ना 2 पाई आर, बट ये आधा होगा क्योंकि अर्धवृत्ताकार के रूप में है, जब आधा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 करेगा तो पाई आर हो गई ना, ठीक है। तो लिखिए परिधि सर्पिल की परिधि क्या होंगे पाई R1, ठीक है, प्लस पाई R2 लिखेंगे पाई R3, इस तरह से चलता चलेगा, ठीक है। देखिए परिधि कितना हो जाएंगे पाई का मान क्या देंगे पाई मिलाने देते हैं, ठीक है। R1 का मान कितना देंगे तो R1 का मान कह रहा है यहाँ पे देखिए बुक में क्या है यहाँ पे कह रहा है 0.5 1 1.5 2, ठीक है, यानी हाफ हाफ क्या है बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, प्लस पाई 0 क्या है 1 यहाँ से है ना, फिर पाई फिर क्या है 1.5, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है, योग करके, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करें ए फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं पाई 0.5, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे हम पाई में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग पाई में क्या करेंगे पाई यानी 0. क्या है 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 0.5 पाई और 13 मरतबा ये इसको घुराएगा, यानी n का मान कितना है 30, इन टोटल लंबाई कह रहा था खींचने के लिए सर्पिल का, ये टोटल लंबाई क्या होगा कितने मीटर होंगे, देखो हमें S30 याद करेंगे क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो क्या करें n का मान कितना निकलेगा 30 बटे क्या है 2 इंटू कर देंगे, ठीक है, 2 ए का मान क्या दें देखो यहाँ पहले पाई देंगे, ठीक है, और 0.5, ठीक है, ये क्या था ए का मान टोटल है ना प्लस एन का मान 13-1 और डी का मान कितना है 0.5 पाई, ठीक है, ये तो डी का मान है। जब आप इससे क्या करिए 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पहले लिखते हैं 30/2 और आधा को दुगुना करेंगे तो क्या होगा 1 पाई, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 12 ये 0.6 क्या 0 पाई, इसको क्या पढ़ेंगे 6 और इसको क्या पढ़ेंगे 1, यानी आपको योग कितना निकल गया ये 13/2 और ये 7 पाई, ठीक है, एक मतलब लिखिए और 13/2 गुना 7 और पाई का मान कितना 22/7। आपको नोट में यहाँ पर कह रहा था कि पाई का मान कितना लीजिए, देखिए
यहाँ पे है ना पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। तो 22/7 इसलिए आप देखिए कैंसिल कीजिए, इसको काटेंगे कितने मतलब 11 मतलब कटेगा, इसको काटेंगे तो कितने मतलब कटेगा 7 कट गया ना, एक मतलब आप क्या 13 गुना क्या करेंगे 11, 13 कम 13 3 बाकी एक 13 कम 13 13 1 14 यानी 143 मीटर। ये टोटल सर्कल की लंबाई कितना होगा 143, ठीक है। साथियों क्वेश्चन 19 में क्या कर रहा है 200 लट्ठों यानी लॉक्स के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक है। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, ठीक है। यानी हमें कितने कहता है ना कितनी पंक्ति रखे गए हैं, तो हम एन भी फाइंड करना है और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना है लट्ठा ये भी हमें फाइंड करना है, यानी पोजीशन को भी बताना है कि सबसे टॉप पे जो है ना कितने लट्ठा रखे गए, ठीक है। यानी ए एन भी हमें फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम एपी की एक सूची को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। सबसे निचली पंक्ति में कितना रखा है 20 लट्ठे, उसके ऊपर कितना है 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, इस तरह से रखा गया था, ठीक है। देखिए लकड़ियों की कुल लट्ठा कितना था 200 यानी एस एन हमें कितना है 200, ए कितना है प्राप्त 20, ठीक है। और तो डी भी प्राप्त हो जाएंगे कितना 19 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 होंगे, या 18 में से 19 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 ही होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड करना है पंक्तियों यानी एन हमें फाइंड करना है और पोजीशन हमको दिखाना है कि शुरुआत में ये जो होगा ना ए एन हमें फाइंड करना है, पोजीशन को दिखाना है कि ये कितने होगा फर्स्ट पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ठीक है। यानी ए भी हमें वाट और ए एन भी हमें वाट यानी दोनों फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, हम करते हैं एस एन का यूज करके इसको हम फाइंड कर सकते हैं। क्या होंगे देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप जानते हैं। तो एस एन कितना दे रखा था 200 लकड़ी का लट्ठा है ना, n/2 n तो मालूम नहीं है /2 इंटू क्या होंगे 2a का मान कितना दे a का मान 20 दीजिए, ठीक है, प्लस n का मान मालूम नहीं है -1, ठीक है। डी क्या दे रखा है -1, ठीक है। अब देखो इनसे हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं तो कितना होगा 400 इंटू क्या होंगे 40 और यहाँ प्लस ये माइनस है ना, ये भी क्या होंगे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं -n और ये माइनस है ये प्लस माइनस है तो +1, ठीक है। आप क्या हो सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 400 इक्वल यहाँ पे 41 यानी हम कर सकते हैं 1 + 40 41 को n से मल्टीप्लाई करें 41 n माइनस क्या n², हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इसको -n² प्लस क्या 41n और फिर माइनस क्या 400 इक्वल क्या है 0 लिख सकते हैं ना। माइनस को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं माइनस को मिलेंगे तो क्या करते हैं n² -1n और ये प्लस में हो जाएंगे, ठीक है 400 पर क्या है 0, ठीक है। तो यानी मेरे क्या होगा n² -41n प्लस क्या है 400। अब पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटा क्या होना चाहिए दूसरा पद हमें होना चाहिए ना, तो ये समीकरण के रूप में आ गए हैं। अब इसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होंगे साथियों यहाँ पर हम लिख सकते हैं n² माइनस क्या 25n माइनस क्या 16n और प्लस क्या होगा 400 इक्वल क्या है 0। 25 गुना आप 16 कीजिएगा ना 400 हो जाएगा, पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटा के दूसरा पद होना चाहिए, यानी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे हमें दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। अब देखो इन दोनों में क्या मौजूद है तो n, तो हम लिख सकते हैं n माइनस क्या 25 -16 लेंगे कोमा क्या बचेगा n -25, ये वाला और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल क्या है 0। तो एक मरतबा हम लिख सकते हैं n -25
और एक मतलब क्या लिखे n माइनस 60, ठीक है, इक्वल 0। यानी n का मान कितना निकल गया 16 और n का मान कितना निकल गया 25। देखिए दो दो मान निकल गया जो कि एक क्या है संभव नहीं हो सकता है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा पद जो है ना ये an को सेटिस्फाइड करता है। देखो जब हम क्या करते हैं a 25 को लेते हैं, यानी क्या है 25वां पद, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 24d, जानते हैं। तो a का मान कितना है 20 है ना, तो हम लेंगे 20 प्लस 14d, d का मान क्या लें -1, तो होगा क्या देखो 20 और ये -24, यानी क्या होगा माइनस, जो कि क्या है यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। लकड़ी कभी माइनस में हो सकता है ना, लकड़ियों की संख्या नहीं होगा ना। अब देखिए ए 16 को लेते हैं तो क्या होगा ए प्लस इससे एक कम कर दे 15d होगा। ए का मान कितना 20 प्लस 15 और डी का मान कितना है -1, यानी आपको हो गया 20 माइनस क्या, यहाँ पे 15 लिख सकते हैं ना, यानी क्या होगा 5। यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में जो होगा ना लकड़ी के लट्ठे कितने होंगे 5, ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ये सेटिस्फाइड करता ही नहीं है। तो अंतिम में कितने होंगे फर्स्ट में ये 5 होंगे लट्ठों की संख्या। और पूछेगा पंक्तियों की संख्या कितनी होंगी, तो पंक्तियों की संख्या कितना होगा 16 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।